खर्चा बंद, खर्चे के लिए व्यवस्था नहीं है। खर्चा बंद नहीं। अभी लॉकडाउन हमारे सामने था, हमारी नौकरियां बंद हो गई थी, पैसा आना बंद हो गया था, लेकिन खर्चा बंद नहीं हुआ, खर्चा चलता रहा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम काम भी करें, पैसा कमाए, खर्च करें, इसके साथ साथ अगर हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, एक अपना समूह बनाते हैं, जब हम काम भी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना एक काम के साथ साथ क्या बनाया आपने, नेटवर्क बनाया। लेकिन ये चीजें हमारी समझ में नहीं आई कि हम नेटवर्क क्यों बनाए, लोगों को क्यों अपने एसोसिएशन में जोड़े, अपना क्यों एक जो है पावर को खड़ा करें, ये चीजें हमारी समझ में नहीं आई। ये चीजें उन लोगों की समझ में आती है जो बिजनेस माइंड रखते हैं। हमारा बिजनेस माइंड क्यों नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, आज मेरी 50 साल की उम्र है, मैं भी देख रहा हूँ कि हमको सिर्फ बैठ हमारा बिजनेस माइंड क्यों नहीं होता है कि हमेशा हमको ये बताया गया कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। आज भी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि पढ़ो लिखना है, क्या करनी है, नौकरी। आज तक हमको किसी ने नहीं बोला कि पढ़ो लिखो और कुछ ऐसा काम किया जा सकता है कि नौकर रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विजन किसी ने नहीं दिया। जब भी हमको बोला गया कि पाँव उतना ही पसारो जितनी लंबी क्या होती है, चादर होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि लंबी चादर भी खरीदी जा सकती है। यानी हमको एडजस्टमेंट सिखाया। फिर हम जो गढ़वाल के लोग हैं, हम डरे हुए लोग, अब बोलते हैं ना, जहाँ मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का जब यहाँ शासन था, हम लोग बाहर से भागे हुए हैं। इन पहाड़ों में कौन आदमी था पहले, ऐसा कुछ राजस्थान गुजरात पता नहीं कहाँ से हम, तो वो डर आज भी बैठा हुआ है। मतलब कुछ बड़ा करने की अगर हम सोचेंगे तब तक जो है वो डर है। तो ये आनुवंशिक किसको बोलूंगा, इसलिए हम कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। तो अगर काम के साथ साथ एक नेटवर्क बनाया जाए, ये समझ में किसकी आता है, जो बिजनेस माइंड रखते हैं, आगे की सोचते हैं। टाटा का नाम हम सबने सुना है, टाटा आज जो रतन टाटा जी थे, आज शायद वो तो दुनिया में है नहीं, लेकिन उनका जो एम्पायर खड़ा है वो आज भी यहाँ है। टाटा क्या करता था, बड़ी गाड़ियां बनाता। आज भी आर्मी में जितने भी गाड़ियां हैं वो सब टाटा कंपनी के, उसके अलावा किसी की गाड़ी मांगी जाती है, जो बड़े ट्रक वगैरह है टाटा की। तो टाटा को भी समझ में आ गई थी बात। जब लॉकडाउन हुआ 3 महीने इस टाटा की एक गाड़ी नहीं बिकी। लॉकडाउन में लोग नमक तेल खरीदना मुश्किल हो गया था, गाड़ी कौन खरीदा, जिनके पास थी वो भी लोगों ने क्या कर दी थी, बेचनी शुरू कर दी थी। तो टाटा को भी लग गया था जब एक गाड़ी बिकती है तो 15 साल का परमिट मिलता है। तो आदमी दूसरी गाड़ी कब खरीदेगा, 15 साल बाद। तो टाटा ने क्या किया, नमक निकाला। टाटा ने क्या किया, चाय पत्ती निकाली टाटा ने, और बहुत सारे जो ग्रोसरी का सामान होता है वो निकालना, उसने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि नमक हर हफ्ते खत्म होगा, चाय पत्ती हर 10-15 दिन में क्या होगी, खत्म होगी, नया लोग जो है कंज्यूम करेंगे, ये चीजें इनके। लेकिन हम जो लोग हैं, हम अपना एक ही इनकम ऑफ सोर्स पे खड़े रहते हैं। मतलब मेरी जो जॉब है तो मैं जॉब ही पे डिपेंड हूँ, और कोई दुकानदारी कर रहा है दुकानदारी पे डिपेंड है, खेती है तो हम खेती पे ही क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं कि यार कहीं से इनकम आए। दूसरे में क्या है, जो 1940 हम जो पूरी दुनिया में लोग बटे होते हैं ना, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक को बोलते हैं लोअर क्लास, एक को बोलते हैं मिडिल क्लास, और एक को बोलते हैं अपर क्लास। यानी कुछ लोग तो बहुत गरीब होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। तो 1940 में क्या था, जो ये लोअर क्लास था, इसका
जो खर्च होता था 1 रुपया, 1 रुपये में घर चलता था इसका। और जो मिडिल क्लास था उसका घर चलता था 10 रुपये महीने का। इसकी अगर इनकम 10 रुपये है तो इसका परिवार चलता। लेकिन उस समय जो अपर क्लास थे कहाँ 1 रुपया और कहाँ, यानी हाई प्रोफाइल फैमिली थी। 1960 और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, अमृत्य सेन करके अर्थशास्त्री हुए हैं, आप नेट पे सर्च करना, उन्होंने एक वो दिया है स्टेटमेंट, और ये हकीकत है। हम बोलते हैं ना कि महंगाई होने महंगाई हर 20 साल में गुरुजी 10% महंगाई बढ़ती है, हर 20 साल में 10% महंगाई। तो 1960 में यही जो लोअर क्लास फैमिली थी इसको कितने रुपए की जरूरत पड़ी? 10 रुपए, क्योंकि 10% महंगाई। तो इसको 100 होगी तो इसको 1000। अब 1960 के बाद 1980 में अब यहाँ पर क्या हो गया? 100 100 हो गया, 1000 1000 हो गया। 10,000 अब इसको कितने चाहिए? 10,000 10,000 हो गया। अब 1980 के बाद अगला 20 साल क्या आएगा? 2000 यानी 2000 आज से ठीक 25 साल पहले जिस परिवार की इनकम 1000 थी लोअर क्लास, इसको लोअर क्लास के लिए 1000 की जरूरत पड़ी। जो मिडिल क्लास लोग थे उनको कितने की पड़ी? 10,000 की। और इसको कितने पड़ी? 1 लाख की जरूरत पड़ी। अभी 2020 के बाद 2000 के बाद 2020, यानी आज जो चल रहा है ये लगभग हम 2020-25 में 5 साल कर रहे हैं। आज जो लोअर क्लास फैमिली है, गरीब आदमी भी है, उसको अपनी फैमिली चलाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी है? 10,000 10,000 भी कम है, वैसे कम है, लेकिन वो बेचारा गुजारा बसर करने के लिए मानी 10,000 अगर है तो थोड़ा सा उसका चल रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कितनी की पड़ी है? 1 लाख। सर आज जिसकी 1 लाख की इनकम है वो थोड़ा सा अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, थोड़ा उसकी दिन और सुबह की सब्जी घर पे बदल रही है, यही चीज हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में जिसकी 10 लाख की इनकम होगी वो फैमिली कैसे गुजारा करेगी? लग्जरी लाइफ, जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस चीज का मन कर रहा है वो सब कर। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है, 2020 के बाद 2040 में आ इसी लोअर क्लास फैमिली को इस 2040 में परिवार चलाने के लिए 1 लाख कितने की जरूरत पड़ेगी सर? 1 लाख 1 लाख की जरूरत पड़ेगी। और ये फैक्ट है, आप चाहे तो नोट करके रख लो। जो ये मिडिल क्लास आदमी है इसको कितने की पड़ेगी? 10 लाख 10 लाख की जरूरत पड़ेगी घर चलाने के लिए। और ये जो आदमी होगा ये क्या करेगा? इसको तो 1 करोड़। अब ये सवाल उठता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या 2040 में जा करके हम 10 लाख की इनकम पे जाएंगे? क्या ये नौकरी से संभव है? नहीं। क्या ये खेती-बाड़ी से संभव है? नहीं। क्या ये दुकानदारी से संभव है? आज की तारीख में दुकानदारी में बहुत ज्यादा क्या हुआ है? कंपटीशन हो गया। लेकिन जो ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, ये वो कंसेप्ट है। अगर इसको हमने समझ लिया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आरसीएम में आ गए हम 2040 में 10 लाख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर इसको समझ लिया, इसके तौर तरीके समझ लिए, किस तरीके से हमें काम करना है, तो ये आपको आने वाले समय में क्योंकि आरसीएम की शुरुआत अगस्त 2000 में हुई, अगस्त 2000 में, और अगस्त 2000 में करते करते आज हम 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। 25 साल इस आश्रम के हुए हैं। यहाँ पर डायमंड पिन से लेकर सुपर डायमंड पिन, जिनकी बात आप कर रहे थे, मुकेश कोठारी सर जी, और दूसरे सुरेंद्र बस सर तो डायमंड है। हाँ। एक वो है ओपी शर्मा। हाँ। ओपी शर्मा वो स्टार डायमंड है, यानी उसकी इनकम आज 70 लाख है। और सुरेंद्र बस सर की इनकम लगभग जो है उनकी जो है 25 लाख, 25 से 50 के बीच रहती है हमेशा। तो जो आदमी 2025 में 70 लाख पे है,
2040 में कहाँ जाएगा? तो एक डायरेक्ट सेलिंग वो है, एक रास्ता है कि हम अपने काम के साथ, हम आज ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रोहतान सर टीचिंग में है, वो अपने काम के साथ, यानी छुट्टी हुई आप लोगों के पास बहुत सारे जो है दुकानदारी करते हैं, बहुत सारी खेती बाड़ी करते हैं। जैसे मीना की बात करते हैं, तो मीना क्या करती है? खेती बाड़ी तो करती है, लेकिन उसको जब भी समय लगता है वो फोन के माध्यम से एक दूसरे से बात करके वो भी अपना जो है ये नेटवर्क को क्या कर रही है, बिल्ड कर रही है, नेटवर्क को बढ़ा रही है। तो ये एक रास्ता हो सकता है वहां तक पहुंचने का कि हम आने वाले समय फिर क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, हम अभी जो काम कर रहे हैं ना, ये हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, ये फ्यूचर नहीं है, ये हमारा वर्तमान है। इस काम के साथ साथ अगर ये नेटवर्क बन रहा है, अपनी टीम बना रहे हैं, हम लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? फ्यूचर फ्यूचर हो। ये हमारा क्या होगा? आरसीएम आज आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा, लेकिन आरसीएम आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उसके लिए ये काम हो रहा है। दूसरे में भारत की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक है महंगाई, एक है बेरोजगारी और एक है बीमारी। ये तीन बहुत बड़ी समस्याएं आज हिंदुस्तान की हैं। हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ओवर अगर देखेंगे पूरी दुनिया में ये चीजें हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और बीमारी है। बीमारियां कहां से आई? खान पान से। खान पान से आई। बीमारियां कहां से आई? खान पान से। सब आदमी को पता है कि बीमारियां खान पान से आती हैं। क्या हम अपना खान पान बदल रहे हैं? नहीं बदल। क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो दुकान में आएगा हमने वही खाना है, वो अच्छा है बुरा है कच्चा है पका है, हमने वो खाना है, उससे हमारी बीमारियां हुई। एक दूसरे में हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। जो ये सड़कें बनी, जो आने जाने की व्यवस्था तो हुई, उससे जो है कहीं ना कहीं हम पर उसका बुरा असर भी हुआ। बेरोजगारी और महंगाई के बारे में, महंगाई मैंने बता दी, प्रत्येक 20 साल के बाद 10% महंगाई बढ़नी है, चाहे नरेंद्र मोदी आए, चाहे राहुल गांधी आए, कोई भी आए, लेकिन वो महंगाई को क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? बेरोजगारी बढ़ने का कारण है आज सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, और जब आदमी पढ़ लिख रहा है बहुत ज्यादा, तो वो छोटा काम करना पसंद नहीं कर रहा है, बड़ा काम उसको मिल नहीं रहा है। एक पढ़ा लिखा आदमी है तो छोटा काम तो पसंद नहीं है उसको, बड़ा उसको मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा कारण बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है? हम किसको दोष देते हैं सर? सरकार। जबकि चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे चाइना की हो, चाहे अमेरिका की हो, जापान की, कोई भी सरकार अपनी जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका मात्र 2% गवर्नमेंट टोटल पॉपुलेशन। अगर हमारी 150 करोड़ जो है पॉपुलेशन है, उसका 2% मतलब 3 करोड़। तो क्या भारत में 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी नहीं? यानी वो जो बेरोजगार का आंकड़ा है 2% का, ये भारत में पहले से फुल अप है। अब कोई रिटायर्ड होगा, कोई छोड़ेगा, कोई मरेगा, तो जब वो वैकेंसियां खाली होती है फिर वहां पर नई वैकेंसी निकलती है, और हम दोष दे रहे हैं किसको? सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को जितना रोजगार देना था दे, लग रहे हैं आज भी। क्या आपके गांव में बच्चे सरकारी नौकरी नहीं लगते? लग रहे हैं। वही लगेगा जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी, जिसके सारे चीजें क्या होंगी, कंप्लीट होंगी, वो आज भी लग रहा है। जिसके पूरे होंगे नहीं वो कहां से लगेगा? तो ये तीन जो समस्याएं थी, ये समस्याएं ये हैं। इन समस्याओं का समाधान कोई ना सरकार नहीं कर सकती है। अगर सरकार अगर यहाँ पर मिलावट रोक दे, बाजार में मिलावट को रोक दे, तो आपको जो तेल है वो 2-2.5 हजार रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए। इसलिए
सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मिलावट भी खाना पड़ेगा। जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, जागरूक रहेगा, वो अच्छी चीज खाएगा। जो नहीं रहेगा, जो सस्ता खाएगा, उसको अब बीमारियां बढ़ने का कारण है। बीपी सभी लोगों ने सुना है। कोई है बीपी आपके आस पड़ोस में? कौन है? हाई है गुरुजी लोग? ना हाँ हाई हाई वाला है। अच्छा, जब हाई होता है तो डॉक्टर नमक के बारे में क्या बोलते हैं? कम खाना है। कम खाओ। वही बीपी जब लो होता है तो फिर नमक के बारे में क्या बोलते ज्यादा हैं? ज्यादा खाओ। तो क्या कभी हमने इस विषय पे गौर किया है कि बीपी की बीमारी का सीधा सीधा संबंध नमक से है? तो कम ज्यादा बोल रहा है ना वो, तो नमक से है। अब नमक से बीपी की बीमारी कैसे होगी? कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं? बाजार में जो सबसे फेमस ब्रांड है नमक का, वो कौन सा है? टाटा। टाटा। टाटा का एक नमक 22 रुपए किलो है, एक नमक 28 से 30 रुपए किलो है, और एक नमक लगभग 45 से 50 रुपए किलो। सवाल उठता है, जब टाटा का ही नमक है तो ये इसके 3 रेट क्यों है? क्योंकि बाद में किस कैटेगरी के लोग रहते हैं? 3 कैटेगरी के लोग। हर आदमी 45 रुपए नहीं। ठीक है। अब जो 22 रुपए किलो है नमक, तो आप सबको पता है कि समुद्र के पानी से बनता है। यानी जितनी भी ये गंदगी बह करके इकट्ठी होती है समुद्र में, खारापन आ जाता है, नमक बनता है। अब उसको निकालना है, छानना है, फिल्टर करना है। तो जो 22 रुपए किलो है वो एक बार फिल्टर होगा। जो 28 रुपए किलो है वो 2 बार फिल्टर हो रखा है। और जो 45 से 50 रुपए किलो है वो 3 बार फिल्टर। यानी सबसे शुद्ध ये है, सबसे शुद्ध ये है। लेकिन कैटेगरी तो ये है ना, कैटेगरी ये है। अच्छा, बीपी की गोली खाते हैं आप? मैं हाँ खाता हूँ सब। एक गोली लगभग कितने की है? हाँ वो तो परचेज मैंने नहीं किया वैसे, पर ध्यान नहीं मेरे को। मैं अभी से स्टार्ट मतलब 10-15 रुपए से नीचे में तो होगी। 10-15 रुपए से हम लोगों के पास जा रहे हैं। लोगों को हम कोई लूटने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनको उनका स्वास्थ्य देने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा क्या चीज समझ पाए मैं इस चीज से, बीपी की जो गोली है कम से कम प्राइस किसी का है तो 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए। अब 10 रुपए की गोली रोज खानी है, इस दिन का हिसाब क्या बनेगा? 300 रुपए। अगर ये 45 रुपए का नमक भी हम खाते हैं तो महीने में 2 ही किलो नमक लगता है। तो नमक हमारे कितने का लगता है? 45 रुपए का नमक खाते हैं तो कितना लगता है? 90 रुपए। कौन सा सौदा सही है सर? 90 रुपए वाला। लेकिन जब हमने ओवरऑल देखा तब हमको ये लगा महंगा लगा, या 45 रुपए का नमक कौन खाएगा। लेकिन जब एक घटिया नमक खा करके अगर हमको कोई बीमारी आ जाती है, क्या बीपी से बीपी रहेगी? 36 बीमारी आ जाएगी। तो अब कौन सा सौदा सही है? शुद्ध नमक। शुद्ध नमक है। लेकिन हम जिस संस्था के साथ में हम हैं, तुम जा। अत्ते डाल आता। हाँ बा बस बा हुए। अब देखो जिस संस्था के साथ में हम हैं उसको समझने से पहले, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की मैंने बात की थी, इसको समझने से पहले हमको एक बार बाजार व्यवस्था समझनी पड़ती है कि बाजार किस तरीके से काम करता है, बाजार क्या है। तो हम सब लोग यहाँ पर ग्राहक होते हैं और सामान लेने के लिए हम बगल में कहीं ना कहीं दुकान पे जाते हैं। ये दुकानदार उस सामान को घर नहीं बनाता है, ये होलसेलर से लेता है, होलसेलर घर नहीं बनाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर घर नहीं बनाता है, ये कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेता है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट भी सामान घर नहीं बनाता है, ये लेता है कंपनी से।
ये है ट्रेडिशनल मार्केट, बाजार। इसी तरीके से इस ग्राहक तक सामान आता है। इस ट्रेडिशनल मार्केट में, इस बाजार व्यवस्था में क्या है, ये जो ग्राहक होता है ना, ये किसी कंपनी को नहीं जानता। हमारे घर पे सुबह से लेकर शाम तक अगर आप नोट करेंगे, कम से कम 30 से 35 कंपनियों का सामान, किसी का ब्रश, किसी का टूथपेस्ट, किसी का साबुन, किसी का शैम्पू, किसी के मसाले, किसी का तेल, अगर सब कंपनियों को जोड़ करके देखा जाए, कम से कम 35 कंपनियों का सामान यूज करता है ये ग्राहक। लेकिन इस किसी कंपनी को नहीं जानता है। मजे की बात क्या है, ये कंपनी भी अपना प्रोडक्ट इस ग्राहक तक तो बेचती है, लेकिन किसी ग्राहक को जानती नहीं। ये क्या करती है, प्रोडक्ट बना लेती है, लेकिन इसको डर होता है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, मैं किसी को जानती नहीं। ये क्या करते हैं, किसी बड़े सेलिब्रिटी से विज्ञापन का टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया, उस पर क्या कराती है, विज्ञापन करवाती है। आपने देखा होगा, जब भी आप टीवी ऑन करते हैं, कोई सीरियल चल रहा है, 5 मिनट सीरियल चलता है, तो 5 मिनट उसमें प्रचार होता है, ऐड आता है। तो इस तरीके से इसको पता लगता है कि बाजार में कोई प्रोडक्ट आता है, आया है, ये बगल में डिमांड करता है, उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन इस बाजार व्यवस्था की एक खासियत क्या है, अगर कोई चीज है और वो कंपनी से 5 रुपए की बनी, उसकी कॉस्ट आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, वो लगभग क्या आई, 5 रुपये, और इस चैनल में चली, उसका विज्ञापन हुआ, एजेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इन सब का उसमें मार्जिन है, तो इस ग्राहक तक कितने में पहुंचती होगी, दुगने में, कम से कम 10 दुगने तिगुने रेट 5 के 15 में मिलता है। 15 में मिलती है, 20 में मिलती है, हम 10 ही रुपये मान के चलते हैं, दुगने रेट में मिलती है। इसका मतलब 50 रुपए की चीज है तो 100 रुपये, तो 50 रुपए तो कंपनी तक गया, बाकी जो 50% पैसा होता है कहाँ जाता है, यहाँ बीच में जाता है, बिचौले जाएगा, ये जाएगा साहब, क्योंकि ये एक बाजार व्यवस्था है, यही एक तरीका है ना। लेकिन इस बाजार व्यवस्था में एक चीज है, ये पूरी बाजार व्यवस्था इस कस्टमर के पैसे से चलती है। ये कस्टमर चाहे नौकरी वाला है, प्राइवेट है, सरकारी है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी है, कुछ भी करता है, लेकिन ये कस्टमर होता है। यही बाजार में जब सामान खरीदा, ये पूरी बाजार व्यवस्था चलती है। कस्टमर हटा दो, कोई खरीदार नहीं है और चीजें बन रही है, ये लोग क्या बेचेंगे। दूसरे में कंपनी हटा दो, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट वो नहीं हो रहा है, तो ये लोग बेचेंगे क्या। तो इस बाजार व्यवस्था में आज से 60 से 70 साल पहले अमेरिका, यूरोप जो एडवांस कंट्री है, जो बहुत आगे की सोचते हैं, उनको इस बाजार व्यवस्था में एक कमी दिखी। उन्होंने कहा ये जो ग्राहक है, इससे ये पूरी बाजार व्यवस्था चलती है, लेकिन इसका इस बाजार व्यवस्था में कोई बेनिफिट नहीं। इसका एक ही बेनिफिट है, ये पैसा देता है, इसको सामान मिलता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सारे लोग पैसे बनाते हैं, लेकिन यही अब आ गया है, ये पैसे नहीं बनाते। इन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था इजाद की, इसको कहा डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम दिया इसका, डायरेक्ट सेलिंग, यानी ग्राहक और कंपनी को जोड़ दिया। ग्राहक और कंपनी को जोड़ दिया। जब ग्राहक और कंपनी जुड़ गए, यहां पर भी क्या होगी, कंपनी होगी, यहां पर भी क्या होगा, ग्राहक होगा। लेकिन अभी तक इस ग्राहक को कौन सामान पहुंचा रहा था, ये बिचौले पहुंचा रहे, पहुंचा रहे, इसलिए वो पैसा बना रहे। अब ये हट गए, सामान बनेगा, सामान खपत होगी, लेकिन इस ग्राहक तक सामान पहुंचेगा कौन, कंपनी, है ना। तो यहाँ पर 4 काम हो रहे थे, यहाँ पे कितने काम हो रहे थे, 4। एक हो रहा था बनाने का, बना कौन रही थी, कंपनी। दूसरा काम हो रहा था बताने का, बता कौन रहा था, विज्ञापन। तीसरा काम हो रहा था पहुंचाने का, कौन पहुंचा रहे थे, ये लोग पहुंचा रहे थे। और चौथा काम हो रहा था खरीदने का, उपयोग करने का। और उपयोग कौन कर रहा था, ग्राहक। एक बनाने का काम हो रहा था, दूसरा ये विज्ञापन वाला बताने का काम हो रहा था, तीसरा जो पहुंचाने का काम हो रहा था, ये सिर्फ पहुंचाने का काम कर रहे थे, चौथा उपयोग करने। उपयोग कौन कर रहा था, आप और हम कर रहे थे। जब कंपनी और हम जुड़ गए,
कंपनी और ग्राहक को जब जोड़ दिया गया तो दो काम तो ऑलरेडी हो रहे हैं, बनाने का और उपयोग करने का। दो काम छूट रहे थे। कौन से काम छूट रहे थे? एक छूट रहा था बताने का और एक छूट रहा था पहुंचाने का। तो कंपनी ने क्या कहा, एक काम तू कर ले, किसको? ग्राहक ग्राहक को को। और बताने एक का, काम मैं कर लेती हूँ। पहुंचाने का। कंपनी ने कहा तेरे तक प्रोडक्ट मैं पहुंचा, तेरे तक प्रोडक्ट मैं पहुंचाती हूँ और मैं अपना जो है 5% ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लूंगी। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लूंगी क्योंकि तेरे तक क्या पहुंचाना है, माल पहुंचाना है। और ये ग्राहक यहाँ पर कितना पैसा दे रहा था? 100 रुपये 100 रुपये। तो 100 रुपये में 55 रुपये तो किसके पास गए? कंपनी के पास। कंपनी का। और कंपनी ने इसको क्या कहा, एक तो उपयोग तो ये पहले से कर रहा था, दूसरे में क्या बोला, तू क्या कर ले, एक काम बताने का कर ले, जो आज हम आप लोगों के बीच में आई, ऐसे ही बताने का काम कर ले। तो जो अब कितना बचा? 45%। तो जो ये 45% पैसा यहाँ बिचौलियों के पास जा रहा था, ये पैसा इसी ग्राहक को वापस आता है। ये है सिस्टम। क्या है? सिस्टम। लेकिन दो काम हमको करने पड़ेंगे, एक बताने का काम करना पड़ेगा, एक दुकान बदलनी उपयोग पड़ेगी। करने का। अब गाइस यहाँ देखो, हम बताने का काम वैसे भी कर रहे हैं। हम अगर आरसीएम में नहीं है, हम बताने का काम वैसे भी कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं तिलवाड़ा में सबसे बढ़िया मिठाई किसके पास मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे? जवान के बाद जगवान के पास। मैं जगवान से मिठाई लाया, जवान हमको कुछ दे नहीं रहा है, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। हम जगवान से मिठाई लाया और उसकी बिक्री होगी, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। बता हम वैसे भी रहे हैं, उपयोग हम वैसे भी करें, लेकिन एक अलग सिस्टम से अगर ये काम करते हैं तो इस प्रकार के बेनिफिट हम जाकर जो है ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवाईसी लगती है, जो आधार वगैरह ये चीजें आप लोगों ने वो दी है, ये केवाईसी लगती है। और मजे की बात क्या है, 2016 में भारत सरकार की इस पे गाइडलाइन आ गई। 2016 से पहले सब कंपनियां, फिर इसमें अगर मिलावट होगा ना तो कंपनी जो है पकड़ी जाएगी, बंद हो जाएगा। बाकी जो सामान हम उसमें क्या 2016 से पहले सारी कंपनियां हवा में थी। मतलब काम तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कोई रूल रेगुलेशन। बीच में जैसा आपने बोला आरसीएम ब्रेक हुई। आरसीएम ब्रेक होने का कारण यही था कि रूल रेगुलेशन नहीं थे। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियों ने लोगों के साथ जो है फ्रॉड किया, किसी से पैसे लिए, किसी से कुछ लिए और उल्टा पुल्टा करके भाग गई। लेकिन कुछ लीगल कंपनियां थी जिन्होंने सरकार के साथ लड़े, सरकार को मजबूर किया कि भाई आप इस पे गाइडलाइन लाओ ना, और जो उस गाइडलाइन को फॉलो करेगा वो आगे बढ़ेगा। आरसीएम का गाइडलाइन आने में बहुत बड़ा रोल है। 2021 में जो है इस पे एक्ट आया, 2023 में इस पे जो है कानून भी आ गया। यानी आज की तारीख में कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। अब जिस काम को सरकार बोल रही है, जिस काम को सरकार प्रमोशन कर रही है, क्या वो काम गलत होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है, मार्केट से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में मिलावट या कुछ इस प्रकार की फ्रॉडगिरी जो है वहां पर ज्यादा होती है। तो ये इस तरीके का सिस्टम है। लेकिन अब बात आई थी यहाँ पर नेटवर्क, घूम फिर करके क्या आ गई फिर नेटवर्क पे। क्यों हमको अपनी टीम बनानी है, क्यों हमको अपना जो है नेटवर्क बनाना है। ये कोई डॉक्टर साहब हैं और ये 1 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 लाख रुपए। क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब 1 लाख रुपए महीना? क्योंकि डॉक्टर की अपनी काबिलियत है, डॉक्टरी डिग्री है, पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन जो ये आरसीएम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई टेक्निकल है, उसकी हजारों की टीम बनी, उसने सिस्टम को ज्वाइन किया, सीखा और अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। वो एक अच्छे मुकाम पे है और वो भी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है।
डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, लेकिन ये जो सक्षम वाला है, ये महिला हो सकती है, ये पुरुष हो सकता है, ये घर गृहस्थी करने वाला हो सकता है, ये नौकरी पेशा हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। कोई भी आदमी है। लेकिन इसने अपनी एक टीम बनाई, ये भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। दुनिया की सच्चाई के साथ जो दुनिया में है उसको दुनिया से जाना है। डॉक्टर साहब दुनिया में नहीं रहे, 1 लाख बंद डॉक्टर के घर पैसा आएगा नहीं। चलो कोई नहीं। क्या जो डॉक्टर की डिग्री है MBBS की, उसके बेटे के काम आएगी? नहीं आई। कि तेरा बाप नहीं है तू कर लिया? नहीं, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, उसको भी उतनी ही पढ़ाई करनी है। यानी डॉक्टर साहब की जो डिग्री है बेटे के काम आने वाली नहीं है, परिवार के काम आने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब की काबिलियत डॉक्टर साहब के साथ अगर हाँ हो सके गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, हो सके फैमिली को कोई जॉब वगैरह मिलती है, पेंशन, वो अलग मैटर है, लेकिन सिक्योरिटी कुछ नहीं। और ये जो आरक्षण का टेक्निकल है, इसके हजारों की टीम है, और वो उस सिस्टम से क्या कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, और ये बेचारा इस दुनिया से निकल गया। क्या इसके घर 1 लाख रुपए आए? बढ़ करके क्योंकि इसने क्या किया, हजारों लोगों की टीम बना रखी है। ये एक ही आदमी दुनिया से गया, ये दुनिया से जाएगा, लोग नमक खाना बंद करेंगे, तेल खाना बंद करेंगे, लोग अपना सिस्टम और भी बढ़ा करके करेंगे, क्योंकि लोगों को भी क्या जा रहा होगा, यहाँ से पैसा जा रहा होगा, लोग अपना काम बढ़ते हैं। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो किसी न किसी टीम का हिस्सा होंगे, वो कहाँ होगा इस समय, हो सके वो सो रहा होगा, लेकिन उसकी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो अभी इस टाइम भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम किसके लिए हो रहा है? अपने लिए भी हो रहा है, अपने से ऊपर के लिए भी हो रहा है ना। तो इस तरीके से अगर हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, क्योंकि हर आदमी को क्या चाहिए, समय, पैसा और सुरक्षा। समय चाहिए, पैसा चाहिए, और क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हर आदमी ये चाहता है मेरे पास समय का मतलब परिवार के साथ बैठने का या दोस्त साथ बैठने का समय। भाई 24 घंटे होते हैं, 24 से तो 25 होंगे नहीं, लेकिन उसी 24 घंटे में मन करे। अभी जैसे मेरी बिटिया की शादी थी मार्च में, तो एक भाई मेरा जो है वो चंडीगढ़ से आया था, भतीजा, होटल लाइन का था, वो शादी में नहीं रुक पाया था। तब तक उसके मालिक का कॉल आया कि यहाँ फंक्शन है, यहाँ बड़ी पार्टी है और यहाँ कोई आदमी नहीं है, इसलिए तू क्या कर वापस आ। यानी वो अपनी बहन की शादी में नहीं रुक पाया। क्यों? क्योंकि क्या नहीं है, समय नहीं। पैसे का मतलब क्या होता है, लोग पैसे को बोलते हैं कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए, वो पैसा नहीं है। ऐसा मतलब मेरी जरूरत जहां से पूरी हो रही है, मैं जिस चीज की लिए जरूरत, मेरे बच्चे मान लो मार्केट जाते हैं, वो बोलते हैं पापा मुझे ये खिलौना चाहिए, और वो खिलौना अगर मैं बिना रेट पूछे, बिना दाम पूछे उसको दिला रहा हूं, वो होता है पैसा। पैसा करोड़ों रुपया पैसा नहीं होता है। आपका मन कर रहा है देहरादून में ये वाला प्लॉट खरीदना है, आप कोई ना नुकर करके सीधे इसकी रजिस्ट्री को, वो है पैसा, है ना। सुरक्षा का मतलब क्या है, अगर हम नहीं भी होंगे, हमारी फैमिली को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी का एग्जांपल ये आ गया यहाँ पे। और समय का मतलब क्या हुआ, मान लो सबके पास 24 घंटे होते हैं सबके पास, और मैंने अपनी टीम में 10 लोग ऐसे ज्वाइन कराए जो एक दिन में 1 घंटा इस सिस्टम को करें, मात्र 1 घंटा, तो कितने घंटे हो जाएंगे? 10 घंटे। 10 घंटे। अगर 100 लोग जिस दिन हो गए और वो 1 घंटा काम करेंगे, तो कितने घंटे हो गए? 100 घंटे। और जिस दिन 1000 लोग हो गए, उस दिन 1000, तो समय क्या हो गया? आप बढ़ गया समय क्या हो गया? बढ़ गया उसको। ऐसे कई उदाहरण है, आपको पता होगा बनारस जी, महावीर सारण सर, उनके भाई है राजा राम सहारण। राजा राम सहारण ने क्या किया, ये सिस्टम समय पे ज्वाइन किया और एक बहुत बड़ा उनका नेटवर्क बना, और आज कम से कम 30 से 32 लाख रुपए महीने का जाता है। पिछले 7 साल से
पिछले 7 साल से एक होम मीटिंग नहीं की, किसी को आरसीएम का प्लान नहीं दिखाया, किसी को कोई मतलब नहीं पिछले 7 साल से। लेकिन हर महीने क्या जा रही है? 30-32 लाख रुपए जा रही है। क्यों? सिस्टम बिल्ट हो गया। लोग चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे। अब लोग चुप नहीं बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका बेनिफिट होगा। तो ये समय का ये है। और अपनी फैमिली के साथ में घूम फिर रहा है, विदेश कहीं भी जा रहा है, वो पैसे का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अगर एक आदमी ज्वाइन होता है और वो 2000 का सामान लेता है, 2000 का सामान लेता है, अगर 10 आदमी जुड़ते हैं, वो भी 2000 का सामान लेता है, तो कितने का बिजनेस आ जाएगा सर? 20,000। कितने का आ जाएगा? 20,000। अब जितने 100 लोग हो गए 20 लाख का, जितने 1000 लोग हो गए 2 करोड़ का। तो ये जो बिजनेस होगा इस पे क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। इसी पे क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। जितना बड़ा आपका टर्नओवर होगा, आपका जो 45% का यहाँ पर वो हो रहा था, ये इस तरीके से आता है 45%। 2 से 22% अब परफॉर्मेंस बोनस है, जो पहले 10 और 32% 2 से 22% इसको कर दिया। 8% रॉयल्टी है, 5% इसमें टेक्निकल है, ये 35 हो गया। और कुछ इसमें जो है 10% परचेजर क्लब करके कुछ अलग से अब जो है जोड़ दिया गया है। तो ये कुछ इसके जो है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से समय का फ्रीडम कर सकते हैं, पैसे का फ्रीडम कर सकते हैं। अब मेन क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी फ्रीडम कर सकते हैं। और आप सबको पता है इसका जीता जाता उदाहरण है यहाँ पर सतीश पंडित जी। सतीश पंडित जी हुआ करते थे एक आश्रम में, जिन्होंने 2002 में आश्रम को ज्वाइन किया और 2005 में उनकी डेथ हो गई। और इन 3 सालों में जो आश्रम का उन्होंने बड़े शिद्दत से की, जब जिंदा थे तब 70,000 रुपये महीना आ रहा था, और आज मरे हुए 2005 से 2025 20 साल हो गए, आज 7 से 8 लाख रुपए महीना आता है। यानी जब जिंदा था आदमी तब तो 70,000 आ रहा था, आज दुनिया में मरे हुए 20 साल हो गए। ये है इसकी फैमिली सिक्योरिटी। ऐसे बहुत सारे उसमें ये है। मैं बात आई थी नमक पे, तो नमक क्या था? एक 22 रुपये किलो मैंने बताया था, एक 28 रुपये किलो बताया था, एक 45 रुपये किलो बताया। हमारी जो संस्था है, हमारा जो पहला उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। आश्रम का पहला मकसद है स्वास्थ्य देना। स्वास्थ्य कब होगा? जब हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उनका उपयोग करेंगे, तभी तो स्वास्थ्य रक्षा होगा। दूसरा हमारा क्या है? स्वावलंबन। तीसरा है महिला नए भारत का निर्माण, और चौथा है महिला सशक्तिकरण। ये हमारे उद्देश्य है। किस तरीके से स्वास्थ्य रक्षा होगी? यहाँ पर मैं नमक का उदाहरण देता हूँ। आश्रम में भी क्या है? नमक है। आश्रम में भी क्या है? नमक। लेकिन जो आश्रम का नमक है वो 24 रुपये किलो है। एक मिनट है, जैसे ये भाई जो है अपने लड़की की शादी में 1 कट्टा नमक लाया पूरा, अभी चल रहा है आश्रम का। अब ये लाया दूसरे आदमी की आईडी। अब इसको तो पड़ गया वो पूरी कीमत। अब 1 कट्टे नमक पे इसको कितना मिलता है, कितना बेनिफिट होता है इसको लगभग, अगर ये अपनी आईडी भी दे दे? 18 का पड़ेगा, 24 का क्या? 18 रुपये का एक पैकेट। आपको उन्होंने पूरे रेट पे दिया। 6 रुपये एक नमक के पैकेट पे इनको मिलने ये थे। जो 24 रुपये का है ना, अगर हमारे यहाँ पे जैसे आज आईडी लगी है आपकी, अब ये नमक आपको 17 रुपये में मिल रहा है। ये कितने में मिल रहा है? 17 में मिल रहा है। फिर इसका जो परचेज वॉल्यूम होगा 6 से 7 अलग आएगा, वो अलग आएगा। पीवी मेन होता है यहाँ, पीवी। यहाँ पर क्या होता है? पीवी होता है। वो आश्रम में जो नमक है वो है ट्रिपल रिफाइंड नमक, यानी सबसे जिसकी कीमत बाजार में 45 रुपये है। 45 50 45 है। इसकी आश्रम में क्या है? 24 रुपये है। सवाल उठता है, जब टाटा का नमक वही नमक 45 रुपये है, आश्रम 24 में क्यों बिक रहा है? क्यों? क्योंकि टाटा को दुकानदार का कमीशन देना है, टाटा को होलसेलर का देना है, टाटा को डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट, यहाँ तक जो विज्ञापन होता है इन सब का कमीशन देना है। कोई कंपनी घर से कमीशन नहीं देती है, उसी प्रोडक्ट से क्या जाता है? सबका कमीशन जाता है। इसलिए उसकी रेट क्या है? 45।
और आरसीएम हम कंपनी के साथ सीधे सीधे क्या हो गए, जुड़ गए, सीधे सीधे किसी को कमीशन ही नहीं बांटना है। यहाँ रेट क्या कर दिया, कम कर दिया। और आरसीएम जो विज्ञापन पे खर्च करती है ना पैसा, वो पैसा बचा करके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे खर्च करता है। पर एक हीरोइन लक्स साबुन का ऐड करती है, मेरी सुंदरता का राज लक्स है, उसका 12 करोड़ लेती है। अपने आप वो तो लगाए से नहीं लगाएगा। 28 रुपए का कहाँ लगाई वो। आरसीएम क्या करता है, जो पैसा उसको देना है उस प्रोडक्ट का, और बोलती है तू यूज कर, लगा इसको, खा इसको, पहन इसको, अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा 30 दिन के भीतर अपना प्रोडक्ट क्या होगा, वापस हो गया, आपके पैसे वापस। लेकिन बतानी पड़ेगी कमी, प्रमाण बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट आज तक कोई नहीं है जो वापस हुआ हो, है ना। तो ये होगी स्वास्थ्य रक्षा। दूसरे में क्या है स्वास्थ्य रक्षा, हमारे पास जो तेल है वो राइस ब्राइन तेल है, चावल की भूसी का तेल, चावल लाल चावल की पीठी का तेल, पीठी भूसी, अब तो वो भी नहीं मिलता है, उसका तेल है। ये 4 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, और इसकी आज जो रेट है 192 रुपये लीटर है, 192। जबकि मार्केट में सरसों का तेल आता है, और हमको ये भी पता नहीं है ये सरसों का है कि किस चीज का है, उसके भी शायद 170-80 तक उसके 70-80 उसमें सबसे ज्यादा मिलावट तेल में, हाँ 50% मिलावट। उसी से लेकिन सारी कहाँ हम बीमारी। गलती करते हैं, अगर सरसों का तेल 170 रुपये भी लीटर होगा और 5 लीटर लगता है तो 70 रुपये 85, यानी 850 रुपये का तेल लगता है। जहां ये सरसों का तेल 5 लीटर लगता है, वहां ये कम से कम 3 या 4 लीटर में काम करता है। तो वो अगर 4 लीटर भी करेंगे तो 1976 होता है। अब कौन महंगा है, जब 1 लीटर देख रहे थे तब हमारा महंगा लग रहा था, लेकिन जब खपत की बात आई तब इससे ये कम लगा। फिर इसमें जो परचेज वगैरह है वो चीज मिलती है। फिर आगे जो है बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, आप लोग उनके बीच आते रहेंगे, और बहुत सारे जो अन्य बेनिफिट है उनको उनके बारे में सीख, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ जो है नहीं सीखा जाता है। तो मनोज सुधा से, तो सुधा बहन की आईडी बनी हुई है तुम्हारी, अच्छा अरविंद नेगी की। अब आप लोग आज लेंगे फोन उठाना, मैं फोन करूँगा भाई साहब को छन, अरे सर काम बचा गया। अच्छा मीना राणा दे लगी आईडी ना, ये वायरस नंबर है ना हमारे पास, अच्छा। हमारे चाची लोग चाय पत्ती बहुत बढ़िया। बढ़िया से आप लोग आइड लगी है ना, हाँ, बराबर